हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें प्लानिंग वाला चैप्टर देख रहे थे। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या आपकी प्लानिंग की लिमिटेशंस होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने प्लानिंग का मीनिंग जाना कि प्लानिंग क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या प्लानिंग के इम्पोर्टेंस होते हैं। आज हम जानेंगे कि प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। तो फर्स्ट हमारी लिमिटेशन प्लानिंग की है, लीड्स टू रिजिडिटी। तो देखो, लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब ये है कि जैसे आपके प्लान कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। मतलब कि एक बार अगर प्लान बन गए तो मैनेजर को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग से क्या आती है, रिजिडिटी आ जाती है और वो फ्लेक्सिबिलिटी को कम करती है। जैसे एकदम से सडन चेंज होगा तो एकदम से उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो प्लान बना रखा उसके अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ता है। तो पहला लिमिटेशन आपका यही है, लीड्स टू रिजिडिटी। की प्लानिंग से क्या होती है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है, वहां पर क्या आ जाती है, कठोरता आ जाती है। एक बार योजना बनने के बाद जो मैनेजर है उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अगर बाहर इन्वायरमेंट में या कुछ चेंज हो रहा तो एकदम से हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते कि एकदम से हम चेंज कर सके उसको। ठीक है। सेकंड आपका ये है, पहला लिमिटेशन आपका प्लानिंग का ये हो गया। सेकंड आपका है, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब देखो, जो बिजनेस होता है उसके जो आसपास का अंदर का जो वातावरण है वो बिजनेस को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट ये कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा, होता है ये भी आजकल कितनी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा, कंपटीशन, ठीक है। कोई चीज एकदम से ट्रेंड में आ रही फिर कुछ टाइम बाद चली जा रही है, ठीक है, मतलब एकदम से ट्रेंड में भी चेंज हो जा रहा है, गवर्नमेंट के रूल्स में चेंज होते हैं। तो उस समय क्या होगा कि जो प्लान बना रखे हैं वो क्या हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। तो यही है कि आपका प्लान अच्छे से काम नहीं कर सकता अगर आपका एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक है, कि एकदम से चेंज हो रहा है। आपकी थर्ड लिमिटेशन आ जाती है, रिड्यूस क्रिएटिविटी। कि प्लानिंग कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, मतलब क्या होता है, रचनात्मक रचना, मतलब कि रचना वगैरह होती है, जो क्रिएटिविटी इनोवेशन को किस तरीके से कम करता है, लोअर लेवल मैनेजर्स की जो है क्रिएटिविटी को कम करता है। क्योंकि जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास जो प्लान टॉप मैनेजमेंट ने उनको बना के दिए वो क्या करेंगे कि उनको जस्ट फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी या इनोवेटिव थिंकिंग क्या होती है, उससे कम हो जाती है। देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग आर इग्नोर। ठीक है। तो इसमें यही है कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक बार जो प्लान बना दिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट अगर अपने प्लान बना भी रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही बनाने पड़ेगा। वो खुद के कोई नए आइडिया उनके दिमाग में आ रहा है, कुछ क्रिएटिविटी आ रही है तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसको जो प्लान है वो रिजिड है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना काम करना है। फोर्थ आपकी लिमिटेशन है कि प्लानिंग में काफी ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। क्योंकि मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था कि प्लानिंग कैसे है, मेंटल या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जो डेटा आया है उसको एनालाइज करना, प्लान बनाना, तो इसमें आपका पैसा, टाइम, एफर्ट्स लगता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग आपकी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई आपको प्लानिंग का लिमिटेशन ये है कि ये एक्सपेंसिव भी है और काफी टाइम भी लगता है प्लानिंग में, टाइम एफर्ट्स वो लगेगा। ठीक है, या इन्होंने फिफ्थ लिमिटेशन दे रखी है, टाइम कंज्यूमिंग करके अलग से दे रखी है। इसमें जैसा फोर्थ में जो एक्सपेंसिव लिख दो या ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है। फिफ्थ में ये है, क्योंकि देखो प्लानिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि देखो प्लानिंग में क्या है, हमारे पास काफी सारे अल्टरनेटिव रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन अल्टरनेटिव का एनालाइज करते हैं कि भी कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट होगा या कौन से हम चूज कर सकते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। तो इस डिले, मतलब इसमें क्या होता है कि काफी टाइम लग जाता है, तो एक्शन में कहीं ना कहीं देरी हो सकती है। सिक्स है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो प्लानिंग जो होता है ना, वो आपको एक तरीके से गाइडेंस दे सकता है। वो ये नहीं कि आपके पास कोई समस्या आ रही है, प्लान बन गया, वो आपको सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। जस्ट प्लानिंग आपको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क दे रहा है। जो योजना बनाते हैं हम, प्लानिंग वो जस्ट आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा है, ढांचा दे रहा है कि भी इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, एक तरीके से आपको काम करने के लिए ढांचा, मतलब फ्रेमवर्क दे रहा है।
वो इस चीज का वो नहीं है कि भाई आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। सफलता तो वैसे भी इस बात पे निर्भर करती है प्लानिंग में कि उसे सही तरीके से जो प्लान करे थे वो लागू किया गया है या नहीं हुआ है। इस तरीके से तो बहुत भी सारे एक्सटर्नल फैक्टर वगैरह उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें यही है कि प्लानिंग जस्ट आपको फ्रेमवर्क देता है, वो कोई गारंटी नहीं दे रहा सक्सेस के लिए। सक्सेस इसी चीज पे डिपेंड करती है कि कितने अच्छे से आपने अपने प्लान को लागू किया है या एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह पे। सेवंथ आपका लिमिटेशन ये है, कभी ना कभी ये मैनेजर को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी दे देता है कि कभी मैनेजर क्या सोचते हैं कि भी एक बार प्लान बन गए हैं तो हमें गारंटी दे देंगे, ऐसा फॉल्स सेंस उनके माइंड में आ जाते हैं। बट रियलिटी में क्या होता है कि भाई हमारा एनवायरनमेंट इतना डायनेमिक है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज क्या बोलते हैं हमारे प्लान को स्पॉइल कर सकता है। प्लानिंग आपकी कभी क्या करता है, ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर करता है। कभी कभी क्या हो जाती है, प्लानिंग जो होता है ना काफी थ्योरेटिकल हो जाती है, क्योंकि देखो जो प्लानिंग हम कर रहे होते हैं हम किसके बेस्ड ऑन कर रहे होते हैं, भी लॉजिक के बेस्ड ऑन, या चीजों को मतलब जो पास्ट का हमारे पास डाटा है उसके बेस्ड ऑन। तो हो सकता है कि जो हम एक्चुअल प्रॉब्लम फेस करें वो हमने मतलब जो मतलब जब हम अपने प्लान को रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब रियल में हमारे प्लानिंग का एग्जीक्यूशन होगा, तो जो क्या पता है एक्चुअल प्रॉब्लम हम अब फेस करेंगे प्लानिंग में। ठीक है, मतलब प्लानिंग में नहीं, मतलब कि जो रियल में जब हम काम करने लग जाएगा बिजनेस, तो उस समय जो एक्चुअल प्रॉब्लम वो फेस करेंगे हो सकता है कि उन्होंने प्लानिंग में उसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। तो तब तो आपकी प्लानिंग कैसे हो जाएगी, एकदम थ्योरेटिकली बन जाएगी ना वो। तो ये है इसमें। तो आज की वीडियो में हमने प्लानिंग की लिमिटेशन पढ़े, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं आपके साथ इसमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखो पहला, प्लानिंग से क्या होगा, लीड्स टू रिजिडिटी। इसको आप इन सिंपल भी लिख सकते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है, क्योंकि प्लान एक बार बन जाता है तो उसको क्या होता है कि मैनेजर को ना उसी को फॉलो करना पड़ता है, वो एकदम से चेंज नहीं कर सकता। अगर करेंगे भी तो भाई वही है कि प्लानिंग में इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना टाइम लगा है, तो चेंज करेंगे तो उन्हीं को नुकसान होगा। ठीक है, तो प्लानिंग से क्या हो जाता है, रिजिडिटी आ जाती है। सेकंड, हमने इसमें पढ़ा कि प्लानिंग आपका, अगर हमारा एनवायरनमेंट परिवर्तनशील है, मतलब जल्दी जल्दी चेंज हो रहा, तो उसमें आपका प्लान काम नहीं करेगा। थर्ड, हमने कहा कि कहीं ना कहीं प्लानिंग जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कम करता है। फिर फोर्थ, हमने पढ़ा कि प्लानिंग काफी महंगा होता है। फिफ्थ, कि प्लानिंग में काफी टाइम लगता है। सिक्स पॉइंट, हमने पढ़ा कि प्लानिंग कोई हमें मतलब सफलता की गारंटी नहीं है। योजना सिर्फ आपको डायरेक्शन देती है, ढांचा देती है, ढांचा तैयार करके देती है। ऐसा नहीं कि भी प्लान बना लिया तो भी आपको सक्सेस मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं। जस्ट वो क्या दे रही है, आपको डायरेक्शन और फ्रेमवर्क दे रही है। सेवन पॉइंट में है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें हमने पढ़ा कि कभी क्या होता है कि बहुत सारे मैनेजरों को ऐसा लगता है कि मतलब एक झूठी सुरक्षा की भावना आ जाती है। वो ऐसा सोच के कि भाई हाँ यार, हमने मतलब इतना लॉजिक लगा के, रिसर्च करके, डेटा को एनालाइज करके इतना प्लान बना दिया, इतना पैसा खर्च करके, टाइम वगैरह लगा के, तो भाई अब सफलता तो मिल ही जाएगी। अब उस प्लान को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है भाई। लेकिन क्या है, इन रियलिटी में ऐसा हो सकता है ना कि कुछ ऐसे चेंज आ जाए जो आपने सोचा ही नहीं, तो वो तो आपके प्लान की धज्जियां उड़ा देंगे। तो वही है कि कभी क्या होता है कि प्लान एक फॉल्स सेंस ऑफ उन्हें सिक्योरिटी दे देता है। एट पॉइंट जस्ट आपका सेवन पॉइंट से रिलेटेड है कि कभी क्या होता है, प्लानिंग आपकी एक तरीके से थ्योरेटिकल होती है। आपने जैसे प्लानिंग बनाई तो आपने भी बहुत सारी समस्याओं को मतलब ऐसे सोचा कि भाई ठीक है कि हाँ यार ये चेंजेस आ सकते हैं, हमें ये कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, ये इस तरीके से। बट वास्तविक में जैसे जब वो काम करने लगेंगे, ऐसी समस्या भी आ सकती है जिनके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। तो वही है, मतलब चलो अगर आपको समझनी है तो उसमें एक एग्जांपल सोच लो। ऐसे समझ लो एक एग्जांपल, एक है राम। ठीक है, तो राम अपना क्या बोलते हैं, स्टॉल लगाते हैं किसका, जिस स्टॉल पे वो मोमो देता है, ठीक है, चाउमीन वगैरह बनाता है और स्प्रिंग रोल बनाता है। ठीक है, बेसिकली तीनों चीजें किसकी बनती है, मैदे की बनाते हैं। ठीक है, मैदा वो यूज करता है बनाने के लिए। ठीक है, और मतलब उसके रेट भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो उसने मतलब ऐसे प्लानिंग करी कि यार मतलब खोला अपना मोमो का स्टॉल, उसका चल भी बढ़िया रहा। उसने ऐसे प्लानिंग में सोच भी लिया कि भाई देखो
मैं तो इतना अच्छा टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब कुछ इस तरीके से, और मतलब कॉस्ट भी मेरा सही है, तो मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा। और कोई अगर आके खोल भी देता है इस तरीके से मेरे आसपास में दुकान, तो कौन सी दिक्कत आ रही, मैं तो मतलब पहले से स्टेब्लिश्ड हूँ इस तरीके से, ठीक है। और आजकल के लोगों को ये सब चीजें पसंद भी है। अब कोई और है, मतलब मान लो कोई शाम करके है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना स्टॉल खोला, वो भी आपके मोमो देने लगे, ठीक है, बट वो क्या करने लगे, आपके आटा मोमो प्रोवाइड करने लगे, ठीक है, जो मैदे की जगह जो बेस के लिए वो आटा यूज करने लगे, आटा मोमो, ठीक है, एक हेल्दी वर्जन लोगों को प्रोवाइड करने लगे, ठीक है। इसी तरीके से नूडल्स भी चाउमीन के फॉर्म में आटा वाले देने लगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से देने लगे। अब क्या बोलते हैं, उसने ये सब ऐसा तो सोचा नहीं था इस तरीके से, ठीक है। और लोग क्या बोलते हैं, आजकल लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, उसके स्टॉल की तरफ जाके मतलब टेस्ट किया कि भाई किस तरीके के हो रहे हो, तो उनको उसका टेस्ट मतलब मैदे वाले से ज्यादा अच्छा लगा, कॉस्ट भी उनको सही लगा, तो उसके जो ग्राहक थे वो इधर चले गए। तो उसने इस चीज का प्लान भी किया था ना कि भाई ऐसे भी कोई स्टॉल खोलेगा और आटे के देगा और लोगों को पसंद आ जाएगा। तो वही है कि प्लानिंग कभी ना कभी कैसा हो जाती है कि कभी थ्योरेटिकल हो जाती है, जो रियल में प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके बारे में हमने कंसिडर नहीं किया होता बिजनेसमैन ने। तो वही है इसमें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।